खुदावंद आपके साथ है। पर मैं आपके सामने 7 सलीबी कलामात में से 5-6 कलमे में खुदावंद का कलाम आप तक पहुँचाऊंगी, जो कि जिस्मानी दुख का कलमा है। हम हवाला देखेंगे लूका की अंजील, उसका 19 बाब, उसकी 28 आयत। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई, ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब कलिए भाई से बरकत हो। मसीह खुदावंद अपने जख्मों की वजह से टूट रहे थे और उसके जख्मों से मुसलसल खून बह रहा था, और खून बहने की वजह से उसके जिस्म में डिहाइड्रेशन हो रही थी। मुसलसल बहते हुए लहू को और जिस्म पे होने वाली दरार यीशु मसीह सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, और बर्दाश्त वो मजबूरी के तहत नहीं कर रहे थे। वो खुशी से हर जुल्म को, सितम को बर्दाश्त कर रहे थे। इसलिए जो सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि उन्हें उसे पता था कि मेरे जख्म जो हैं वो इंसान की नजात के लिए, इंसान की रिहाई के लिए, इंसान की मखलसी के लिए नजात का काम कर रहे हैं। हालेलुया। मसीह खुदावंद को 2 चीजें सलीब पर दी गई पीने के लिए, और उनमें से एक चीज खुदावंद ने चख कर पीना ना चाहिए। जब हम किताब मुकद्दस में देखते हैं कि खुदावंद मसीह को पित्त मिली हुई मैं दी गई, उन डाकुओं को ये मैं उन डाकुओं को दी जाती थी, उन मुजरिमों को दी जाती थी, उन गुनाहगारों को दी जाती थी जो नहायत ही बदतमीज थे, जलील इंसान थे, बहुत ही बुरे लोग थे। उनको ये मैं दी जाती थी, ताकि जब ये उनको दी जाती थी, उनके लिए पीने की वजह से वो बेहोशी की हालत में आ जाते थे, और उन पे जुल्म जो करिए, अगर मारा जाता था, कोई सितम हुआ जाता था, कोड़े मारते उन्हें महसूस नहीं होता था। लेकिन मेरे और आपके यीशु ने ये मैं पीना ना चाहिए, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरे साथ जुल्म हो, सितम हो, वह तकलीफ को खुशी से बर्दाश्त कर रहे थे। जब किसी के जिस्म पर कोड़े मारे जाएंगे तो वो क्या दूसरे इंसान को खुशी के साथ दुआ देगा? नहीं। अगर हम किसी के साथ बुरा बुरा कहते हैं, कोड़े मारेंगे, किसी पे लान तान करेंगे, तो वापस वो इंसान क्या करता है? हमें भी लान तान करता है। अगर उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारेंगे तो दूसरा भी कोशिश करता है थप्पड़ के बदले हम कुछ और ही मार दे। ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं? हम इंसान के साथ बुरा सलूक करें। लेकिन जब मेरे और आपके यीशु की बारी आई, उस पे जुल्म हुए, सितम हुए, और दुख और तकलीफ को उसने बर्दाश्त किया। कांटों का ताज रखा गया, हाथों पे, पांव पे तीर ठकवा दिए गए, पसली पे नेजा मरवा दिया गया, लेकिन फिर भी वो अपने दुश्मनों के लिए, अपने लोगों के लिए क्या करता है? दुआ करता है। और जब इंसान दुख में, तकलीफ में होता है, इतना खून बह जाता है, तो फिर क्योंकि इंसान जो कि जिस्मानी है, इंसान के अंदर रूह है, तो प्यास तो लगती है ना। लेकिन मेरे और आपके यीशु ने इतना दुख सहा, तकलीफ सही, और उसने सिर्फ सलीब पर चढ़ते वक्त सिर्फ 7 जुमले बोले, और जिनमें से 5 का कलमा मैं आपके सामने शेयर करी हूँ। वो क्या है कि मैं प्यासा हूँ। और फिर क्या हुआ? जब खुदावंद ने प्यासा का जुमला बोला तो दुश्मनों ने क्या किया? उन्हें पानी पिलाया? नहीं। उन्होंने क्या किया? सिरके से भरा हुआ एक स्पंज उनके मुंह पे लगा दिया। जो कि सिरका होता है वो बहुत ही
इंसान के लिए खतरनाक साबित होता है। जब इंसान सिरके को पीता है तो जिस्म के अंदर जख्म हो जाते हैं, बुरी तरह अंदर सारा मैदा जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है और बुरी हालत में आ जाता है, क्योंकि मेरे और आपके यीशु ने आसान मौत को नहीं लिया। उसने आसान मौत को रद्द कर दिया जो उसके सामने पित्त मिली हुई मैं की सूरत में आई थी, और उसने उस मौत को कबूल किया जो इंसान मौत से भी ज्यादा कर्बनाक थी। वो क्या थी कि जब सबक दिया गया तो वो खुदावंद का अंदर का सारा जो बॉडी का सिस्टम था सारा डिस्टर्ब हो चुका था। क्योंकि अगर हम में से कोई सिरका चख भी ले या वो वैसे खाने में यूज तो होता है, लेकिन जो आदि लोग होते हैं खाने के लिए खट्टा मीठा वो तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन खाली सिरके को पीना नहायत ही मुश्किल है। वो बुरी तरह हमारे अंदर जाके हमें डिस्टर्ब कर देता है। उसने सिरका पी लिया। जरा सोचे ये सिरका जब उसके अंदर गया होगा तो वो जहां भी गया होगा उसके अंदर जख्म करता गया होगा। उसकी तकलीफ को कई गुना और बढ़ा दिया गया, और तकलीफ के इतना बढ़ने की वजह से मसीह खुदावंद की हालत और ज्यादा खराब हो गई। लेकिन फिर भी वो सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि वो हकीकत में प्यासा था। वो हमारी रूहों का प्यासा है, हमारी मोहब्बत का प्यासा है, इसीलिए उसने हर दुख और तकलीफ को बर्दाश्त किया। और उसकी मोहब्बत जो हम सब के लिए लाजवाब है, वो हम सब देखते हैं कि उसने हमारे लिए अपने आप को घायल करवा लिया। बहुत ही लानती मौत को कबूल कर लिया ताकि हम लोग बचे, नजात पाए, रिहाई पाए और मखलसी पाए। हालेलुया, हालेलुया। इतना मारा जाना, कोड़ों की मार, इतना दुख उठाने के बाद जिस्म से खून का पानी का बह जाना छोटी सी बात नहीं है। और मसीह खुदावंद के साथ ये सब कुछ हुआ, उसने सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद वो मेरी और आपकी नजात का काम सरअंजाम दे रहा था। जो बागे अदम से हमारी जुदाई का काम हुआ, वो खुदावंद ने अपने आप पे जुल्म और सितम को सहकर हमारी बाप से सुलह का काम पूरा करवा दिया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हम अपने अंदर भी प्यास रखें, अपने अंदर भी तड़प रखें, और उसकी जो प्यास हमारे लिए थी हम उसे समझ सकें और फिर रह नहीं पाएंगे ये कहते हुए कि जिंद लाई यीशु के नामे असीनी कुछ और जान दे, बिच आर्या दे पावे जीरे जाई असीनी कुछ और जान दे। और अजीजों, अगर हम दुख तकलीफ को बर्दाश्त करेंगे, मसीह के दुखों को फील करेंगे कि जैसे हम अपनी औलाद के दुख को महसूस करते हैं, अपने दुख को महसूस करते हैं, तो फिर ही हम कामयाब हो सकेंगे। वो सब मेरे यीशु मसीह का फजल है कि उसने हमें नजात बख्शी और अपने पे हमारी लामतों को, हमारी मुसीबतों को ले लिया। खुदावंद करे कि हम सब अपनी जिंदगियां उसे सौंपे और उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करें। हालेलुया। खुदा का पाक कलाम पढ़ो और सुना चाहना आप सब के वास्ते। चढ़ के सूली ते टंगया, मोसिर काला दे जद पानी मंगया, नहीं दिता किसे ने और न दो घुट पानी, नहीं दिता किसे ने और न दो घुट पानी, जद चढ़या सूली महबूब रूहानी, जद चढ़या सूली महबूब
آئے اپنے سر کو جھکائیں.